लिखिए, एक सवाल लिखिए सब लोग। ए और बी के आई का अनुपात 5:3 है। ए बी और सी के खर्च का अनुपात, ए बी और सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। यदि सी 2,000 खर्च करता है, 2,000 खर्च करता है और बी 700 बचाता है, तो ए की बचत कितनी है? ₹1,500, 1,000, 2,500, 500। देखिए, हम बता रहे हैं, समझ लीजिए। अब नहीं लगा पा रहे हैं, अगर ए और बी के आय का अनुपात लिखा है, ए बी और सी 3 लोग हैं, इनके आय का अनुपात दिया है 5:3, ये लिखा है। और खर्च का अनुपात फिर से लिखा है, खर्च का अनुपात है ए बी और सी का 8:5:2। और इसके बाद लिखा है यदि सी 2,000 खर्च करता है, सीधा सीधा समझना। सी अगर 2,000 खर्च करता है, इसका मतलब ये है कि अगर ये 8 रुपया खर्च करेगा तो ये 5 खर्च करेगा, ये 2 खर्च करेगा। यानी अगर ये 8,000 खर्च करेगा तो ये 5,000 खर्च करेगा और ये 2,000 खर्च करेगा। तो यहाँ सीधे सीधे लिखा है कि 2 बराबर 2,000, यानी ये कितना खर्च करता है? 2,000। इसका मतलब बी कितना खर्च करता है? 5,000। और सी कितना खर्च, ये ए कितना खर्च करता है? 8,000। कोई दिक्कत है यहाँ? एक क्लियर है ना? क्योंकि अगर एक मतलब यहाँ अगर 1,000 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 1,000 का गुणा होगा, यहाँ भी 1,000 का गुणा होगा। ये 8,000, ये 5,000, 2,000, ये वास्तविक मान आ गया। फिर क्या लिखा है? और बी 700 बचाता है। अब आप बताना, अगर बी 700 बचाता है, आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। अब ये 700 बचाया है, तो 700 अगर बचाया होगा, इसका मतलब कमाया कितना होगा भैया? आप कहेंगे 5700। कोई दिक्कत है? तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 3 बराबर 5700। तो 3 बराबर 5700 ए का बचत पूछा है। तो अगर 3 बराबर 5700, तो हम सबसे पहले 5 का मान निकाल लें। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 3 बराबर 5700, तो 5 बराबर 5 गुणे 57 बटा 3, 19 या 57, तो ये 1900, 19 पंचे 9500। यानी जो ए कमाता है वो कितना कमाता है? 9,500। 9,500 में से 8,000 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 1,500। छोटा सा सवाल था। किसी को दिक्कत हो बताइए, समझ में भैया? 5700 कहां से आ गया? 5700 पूछ रहे हैं ना? ये लिखा है कि जो खर्च है बी, तो बी कितना खर्च किया? 5,000। और कितना बचाया? 700। आपको आपके पिताजी ने कुछ रुपया दिया, आपने 5,000 खर्च कर दिया और 700 बचा लिया। इसका मतलब कितना रुपया दिए होंगे? 5700। वही लिखे हैं कि आय कितना रहा होगा? 5700। यानी इन दोनों को जोड़ दिया है।
क्या करें भैया? हाँ हाँ, सी का नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि सी का कुछ दिया ही नहीं है। अगर आपसे सी का पूछता तो आप कहते ज्ञात नहीं कर सकते, सही ना, क्योंकि सी का रेशियो नहीं दिया भैया। तो भाई आप सिर्फ सी के बारे में इतने बताया कि सी 2000 बचाता है, सॉरी सी 2000 खर्च करता है ना, तो खर्च इतना कर दिया। जैसे हम आपसे कहें कि आप 5000 खर्च कर दिए, तो बताइए कितना बचाए होंगे, बता पाएंगे? सिंपल सवाल है ना। जैसे केवल हम आपके बारे में एक डाटा बताएं, बाकी सबके क्लास के बारे में पूरा डाटा बताएं कि आप इतना खर्च किए इतना कमाए, तो बचत बता सकते हैं, या इतना खर्च किए इतना बचाए तो आप बता सकते हैं। लेकिन हम सी के बारे में सिर्फ इतना ही बताएं कि आप 2000 रुपया खर्च कर दिए, तो कोई पूछे आप कितना बचाए तो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। यानी तीन डाटा है ना, तीन चीज है, एक है आय, एक है बचत और एक है खर्च। तो हम सभी जानते हैं आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। तो इन तीनों में से एक मान तभी बताया जा सकता है जब दो मान दिया होगा, तभी तो बता पाएंगे ना। बात समझ में आया? जैसे आप कहे कि आप अपने घर से या आपने अपने मोटरसाइकिल में तेल भराया, और आपने जब मोटरसाइकिल में तेल भराया तो खाली 10 किलोमीटर चला, तो बताइए आपकी गाड़ी का एवरेज कितना है, क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। पहले ये तो बताइए ना कि तेल कितना भराए थे, 1 लीटर, आधा लीटर, 100 ग्राम। कहने का मतलब चीजें पूरा होना चाहिए ना। ऐसे यहां भी है कि हमने सिर्फ इतना कहा दिया कि आप 2000 भैया खर्च कर दिए, तो बताइए कितना कमाते होंगे, नहीं बताया जा सकता ना। तो वही चीज यहां भी कि इसका रेशियो नहीं दिया है, यहां भी गायब है और यहां भी गायब है, दो मान गायब है ना, तो नहीं बताया जा सकता। बचत बताना भैया, एक का 1500, 15,000। सही करिए। और भी जिसका है उत्तर बताया करिए, गलत सही से मतलब नहीं भैया। 11,800 गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम थोड़ा दे रहे हैं कि नंबर कट जाएगा। अरे चलना अगर सीखेंगे तो चोट लगेगा, गिरेंगे। साइकिल चलाना सीखे, चलाएंगे, शुरू में गिरेंगे, चोट भी लगेगा। 8,840। बस धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप साइकिल स्पीड में चलाएं, चोट ना लगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 11,840, 11,440। और आपका भैया 10,440। इसका अर्थ यहां से ये लग रहा है कि जो इधर वाले उत्तर बता रहे हैं ये केवल कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, बाकी क्योंकि सब किसी में 840 आया, किसी में 440। 8,840। देखिए ए और बी फिर से लिख रहे हैं, ए बी और सी इनके आय का अनुपात दिया है 8:5, और खर्च का अनुपात दिया भैया, तो खर्च का अनुपात कितना है 2:3:1, ये लिखा है ना। अब ये कहा है यदि बी का खर्च 7500 है, जबकि बी का खर्च कितना है 3, यानी सीधे सीधे लिखा है 3 बराबर 7500, ये तो लिखा है ना। तो अगर 3 किलो का दाम 7500 होगा तो 1 किलो का दाम 2500, यानी 1 बराबर 25 और 2 बराबर कितना देगा, 25 दूना 50, 5000। कोई दिक्कत है? चलिए
अब क्या लिखा है, तथा बचत किसका, बी का, बचत 900 है। तो हम सभी जानते हैं आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत आ जाएगा, बचत। तो बी का बचत कितना है, 900। तो बी ने कमाया कितना होगा, आप कहेंगे 7500 और 900 8400। तो बी का आय, बी का आय कितना है, तो आप कहेंगे बी का आय 5 लिखा है, 5 के मान में। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, दोनों का योग 8400। तो 5 किलो का दाम 8400। हमसे पूछा है 8 का, ए का बताना है, तो ए का मतलब 8। तो 8 का कितना आएगा, आप कहेंगे 8 गुणे 8400 बटा 5, ये आ गया 8 का। इसको काट देंगे 5 से, तो 5 एक कम 5, 3 बचेगा 34, 5 36, 5 8 40, ये देगा। इसका गुणा कर लेंगे, कितना आएगा भैया, 13,440, ये आ गया। तो ये आ गया किसका, ए का आय है, ए का आय, यानी 8 का मान निकाल लिया। 8 का मान आ गया 13,440। और ये अब इतना रुपया कमाया और 5,000 खर्च कर दिया, ये तो है ना। तो बचाएगा कितना, आप कहेंगे बचत कितना हो जाएगा, ए का बचत, ए का बचत बराबर 13,440 माइनस 5,000। 5 अगर घटा देंगे तो 8,440, ये बचत है। सही तो है ना। यहाँ कितना बचेगा, 13,440 बचेगा। पहले आराम से बताइए यहाँ कितना आएगा मान, 8,440। तो 8,440 में से पूरा 5,000 घटाएंगे भैया तो 440 से तो बचेगा, या तो यहाँ भी गलत बताए होंगे, ऐसे तो है ना भाई। हाँ तो सही है, तो फिर सही है, मतलब ये संभावना है, लेकिन संभावना यहाँ नहीं, यहाँ भी तो गलत होता। लगा लेंगे ना सब अब। चलिए लिखिए, दूसरा सवाल लिखिए। लिखिए, ए और बी के आय का अनुपात 1:2 और खर्च का अनुपात 2:3 है। ए और बी के आय का अनुपात, आय का अनुपात 1:2 तथा खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि बी के व्यय का 80% ए के आय के बराबर है, यदि बी के व्यय का 80% ए के आय के बराबर है, तो बी और ए के बचत का अनुपात कितना होगा। तो बी और ए के बचत का अनुपात होगा, तो बी और ए के बचत का अनुपात कितना होगा, 2:9, 9:2। तीन रेशियो 7 और नोटा।
अरे भैया MTS 2020 प्री का सवाल है, SSC MTS 2020 प्री। नौ रेशियो 2। ए और बी के आय का अनुपात लिखा है, ए बी आय का अनुपात 1:2 और खर्च का अनुपात भी लिखा है 2:3। ये दिया है। यहां सीधा सीधा लिखा है यदि बी के आय का 80% ए के आय के बराबर है, ये लिखा है ना, यानी बी के आय का 80% बराबर ए का आय। बी, अच्छा बे लिखा है, बी के बे का, बी के बे का, बी के वे का 80% ए के आई के बराबर है। अब एक चीज समझना, देखिए बी के वे का 80% जो आएगा वो ए के आई के बराबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना। यहां जो भी मान जितना, देखिए 80% का मान कितना आएगा, तो बी के वे का 80%, बी गुणे 80 कितना आएगा, 80/100। हमने आपको बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है 80%, मतलब होता है 100 रुपया में 80 रुपया, बराबर ए का आय, एक आय 20 से काट देंगे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी बी के आय का 4/5, यानी 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा, ये तो कहेंगे ना। नहीं वो तो अभी यहां बात नहीं कर रहे, अभी ये इसका रेशियो बता रहे थे ना, वो तो हो ही करेगा। मतलब ये पता चल गया कि 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा जो होगा वो एक आय होगा, ये तो कन्फर्म है। अब इसका मान आप कुछ भी मान लीजिए, देखिए एग्जाम में लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपको मानना है मान लीजिए। इसको हमने मान लिया 30 रुपया, मान सकते हैं, मान लिया 30, तो 30 का पहले 5 हिस्सा करेंगे, 5 हिस्सा कितना होगा, 30 का 5 हिस्सा कितना आएगा, एक एक हिस्सा का मान 6 आएगा ना, तो 5 हिस्सा आएगा 6, हमें 4 हिस्सा बताना, तो 6 चौके 24। इसका मतलब इसका 30 का 80% कितना आएगा, 24। तो जो 30 का 80% है वही ए का आय है। कोई दिक्कत है, ये लाइन ना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको परसेंट निकालना पड़ेगा। यानी हमने सिर्फ ये कहा कि आप कुछ भी मान लीजिए बी का आय, हमने मान लिया 30 का 80% कितना होगा, आप सिंपल निकाल सकते हैं, 30 का 80%, तो 30 का 80% कितना आएगा, 30 गुणे 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 तारीख 24, तो ये लिख दिया ए का आय कितना है, 24। अब देखिए एक चीज आपने पढ़ा है कि अगर इधर 10 का गुणा किए हैं तो इधर भी तो 10 का गुणा होगा, ये होगा ना। और इधर अगर आपने 1 बराबर 24 लिखा है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 48, पूरा आ गया। ये आय है, ये खर्च है, बचत बता सकते हैं। 24 में से 20 घटाएंगे 4, 48 में से 30 घटाएंगे 18, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 नवा, तो यहां से इसका मान आ गया, यानी ए अनुपात बी का जो बचत है वो कितना आ गया, 2:9, ये तो आया ना। लेकिन आपसे यहां उल्टा पूछा है, आपसे बी और ए पूछा है, तो बी अनुपात ए बराबर कितना हो जाएगा, 9:2, ये वाला उत्तर सही। बात समझ में आया ना सबको। बाकी ये जो लिख रहे थे यही चीज निकालने के लिए लिख रहे थे, सही ना, तो ये ना भी लिखे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लगा लेंगे ना सब लोग। बस संख्या क्या मानना भैया, हमने सिर्फ यहां से ये बताने का प्रयास किया कि 80% का मान होता है 4/5, यानी आप वो संख्या मानिए जो 5 के पहाड़ा वाला हो। बात समझ में आया ना, क्योंकि अगर मान लीजिए 5 के पहाड़ा वाला नहीं मानेंगे, आपने मान लिया 24, तो फिर ये 5 से नहीं कटेगा, तो दशमलव में आएगा, वो दशमलव में आएगा तो गुणा भाग करने में समय लगेगा, बस। कोई दिक्कत है भैया।
लिखिए दूसरा। एक परिवार कुल आय का होना चाहिए, एक परिवार कुल आय का 30%, कुल आय का 30% बचाता है और बचत राशि व्यय के आधे से 600 कम है, तो कुल व्यय कितना है भैया? 3600। आजाद आगे आगे बैठिए आप भैया, गौरव पीछे जाइए। बात मत करना गौरव ने तो पीछे बता दिया, आप ही बात कीजिए। हाँ इधर बैठिए। लगे सवाल सब लोग। कितना बताएं गौरव? 3600। कितने लोग लगा लेंगे सवाल? पीछे भैया रोहित आप लोगों का नहीं आया है। बिजनेस में विकास देखिए, जिसका नहीं आया भैया समझ ले फिर से। लिखा है एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है। कुल आय का मतलब जितना भी कमाते हैं उसका 30% बचाते हैं, तो खर्च कितना करते होंगे? 70%। यानी हम ये कह सकते हैं आय कितना है, तो आय अगर है 100 रुपया मान सकते हैं ना, तो बचत कितना है? बचत है 30 और खर्च कितना है? 70। किसी को यहां तक दिक्कत है? अब बहुत से लोग कहेंगे सर 30% का मान लिख देते, 30% का मान 3/10 यानी 10 रुपया में 3 खर्च किया तो 7 बचेगा। वो बात एक क्या है, वो उनके लिए जिनको समझ में आता है प्रश्न। हमने बिल्कुल बेसिक कहा है कि आय अगर 100 तो बचत है 30, खर्च है 70। अब देखिए अगर इनका आप रेशियो निकालना चाहें तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा। इसका मतलब आय बचत और खर्च का जो अनुपात है वो 10:3:7 है। कह सकते हैं ना ये चीज। अब क्या लिखा है? और बचत राशि व्यय के आधे से 600 कम है। जो बचत राशि है ये व्यय के आधे से, तो व्यय कितना है भैया? 7। 7 का आधा से जो बचत है वो कितना कम है? 600 कम है। तो 7/2। और क्या लिखें? क्या हुआ? हाँ जो बचत है यहाँ 7/2 -3x
क्या लिखें? -3x लिख सकते हैं ना यहाँ भाई। ये 7/2 खर्च का आधा से जो बचत है, ऐसे भी लिख सकते हैं खर्च का आधा से 600 कम है बचत, यानी बचत बराबर इसे पूरा अगला नाम लिख दे रहे हैं। देखिए बचत कितना है भैया, बचत जो है ये खर्च का आधा, खर्च का आधा से 600 कम है। कौन? बचत 600 कम है ना। तो अगर आपको बराबर लगाना है तो इधर घटाएंगे 600, किधर घटाएंगे? कौन सा कम है ये बताना, इधर कम है किधर कम है? बचत कम है ना। तो अगर बचत कम है तो आप इधर 600 घटा दीजिए, तभी तो बराबर होगा ना। तो इधर हम 600 घटा दें, यही लाइन लिखना है। तो बचत कितना है? बचत है 3। खर्च का आधा कितना है? 7/2 -600 लिख सकते हैं। इसको हम पक्षांतर कर लें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 7/2 -3 बराबर 600, ये लाइन लिखने जा रहे थे। 7/2 -3 करेंगे 600 आएगा। इसको सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1/2, 1/2 बराबर 600। कहीं दिक्कत हो बताइए भाई। घटाना घटा लेंगे ना भिन्न का। अब देखिए बहुत से लोग घटाना भी नहीं जानते हैं। इसको घटाएंगे, इधर का गुणा इधर, तो 7 - 3 दूनी 6/2 बराबर 600। इसको जब घटाएंगे, 1 में से 6 घटाएंगे 1/2 बराबर 600। तो अगर 1/2 का मान 600 है तो 1 का मान कितना होगा? 1200, यानी 1 इकाई का मान 1200। तो अगर 1 इकाई का मान 1200 तो 10 इकाई का मान कितना होगा? 12,000। कोई दिक्कत? 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 12 3 3600। 7 इकाई का मान 12 से 84 8400। इसका मतलब हमने वास्तविक मान निकाल लिया, यानी उस परिवार का जो आय है वो कितना है? 12,000 है, बचत 3600 का है और खर्च है 8400 का। खर्च कितना करता है भैया? यहां दिया है। तो खर्च कितना है? 6 5 11 11 और 3 14, ये खर्च करता है ना 14। जबकि यहां 14 बराबर कितना लिखा है? 8400। 14 बराबर 8400। आपसे किसका मान पूछा है? शिक्षा पर। और शिक्षा कौन सा है? अंतिम 6 वाला। तो 14 बराबर 84, तो 6 बराबर कितना? तो 6 बराबर 6 गुणे 8400 बटा 14, 14 छक 84, 600 छक 3600। बताइए किसी को ना समझ में आया हो? बिल्कुल हमने आराम आराम से बताया है सवाल। कौन सा भैया? 17 30 और 18, तीसरा ऑप्शन। जल्दी सवाल लगाना तो समझिए कैसे लगाएंगे। पी क्यू और आर, इनके आय का मान दिया है, अनुपात दिया है 9:15:10। ये अनुपात लिखा है, वास्तविक मान नहीं लिखा भैया। और इनका बचत लिखा है, बचत
का अनुपात कितना है? 10:15:12। हम सभी जानते हैं आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा। ठीक, एक चीज के बारे में लिखा है, यदि आर अपनी आय का 60% खर्च करता है, ये लिखा है ना, यानी जो इसका आय है इसका खर्च 60% होना चाहिए। ध्यान समझना, तो अगर हम 10 का 60% निकालेंगे तो खर्च कितना आ जाएगा? 6। 10 का 60% 6 होगा। जो नहीं निकाल पा रहे हैं तो 10 का 60% का मतलब 10 गुणे 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, सीधे सीधे 6। तो अगर आप कहेंगे 10 का 60% खर्च है तो 6, लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि इन दोनों का जो योग होता है इसके बराबर होना चाहिए। ये तो है ना, इसका मतलब अनुपात में देखिए ये मान ज्यादा हो सकता है। ये आप कहेंगे सर ये कम है ये ज्यादा है, तो ये अनुपात लिखा है, वास्तविक मान में ये ज्यादा होगा। यानी जैसे अगर ये 1000 हो सकता है, 120 हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये अनुपात है कि अगर ये 9 होगा, ये 15 होगा, ये 10 होगा। हो सकता है कि 9000 हो, 15000 हो, 10000 हो। और वैसे ये भी अनुपात लिखा है कि 10 है, 15 है, 20, 120, ये 12 है, तो हो सकता है कि 100 हो, 150 हो, 1200 हो, 120 हो सकता है 1000 हो, 1500 हो और 1200 हो। तो कहने, लेकिन ये तो सर क्लियर है ना कि आय ज्यादा होगा बचत कम होगा। तो अब देखिए कैसे लगाएंगे। ये लिखा है 60%, 60% कितना लिखा है, इसका भिन्न कितना आएगा भैया? आप कहेंगे 60/100, ये लिखेंगे ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 60% खर्च करता है तो बचत कितना करता है? बचत करता है भैया 40%। मान सकते हैं ना, बिल्कुल उल्टा सोचना, बचत करता है 40%। बचत किसका? आर का। आर का बचत कितना होगा? आय का 40%। ठीक, अच्छा 40% का मान दिया कितना है? अगर इसको वास्तविक मान ले 12 दिया है, 40% का मान 12 लिखा है ना भाई, बचत ही तो है। 40% का मान 12, तो अगर हम ये कहें 40% का मान 12 रुपया है तो 100% का मान कितना होगा? बता सकते हैं? बताइए। 40%, हाँ 40% को भिन्न में लिखेंगे तो कितना आएगा? 2/5, यानी 2 बराबर अगर 12 तो 1 बराबर 6, 5 बराबर 30। इसका मतलब जो आय होना चाहिए ये 30 होना चाहिए। अगर ये 30 होगा तो 30 का 60% कितना? ये 60% खर्च करता है, तो 30 का 60% कितना आएगा? 18। और यहां से अगर आप घटा देंगे तो भी 18 आएगा। बात समझ में आया अब? कि अगर ये 30 तो 10 तिहाई 30, तो अगर यहां 3 का गुणा तो यहां भी 3 का गुणा और यहां भी 3 का गुणा कर दीजिए। कर सकते हैं, सीधा सीधा मान निकल जाएगा। 30 में से 12 घटाए 18, 15 तिया 45, 45 में से 30 घटाएंगे 15 घटाएंगे 30, 9 त्रिक 27, 27 में से 10 घटाएंगे 17। बस एक लाइन का सवाल था। लग जाएगा ना? अब आपका सही था, 17, 30, 18। बस इसी चीज को जल्दी लगाना। तो देखिए एक के लाइन में आया, बस उल्टा सोच के कि ये जो 12 मान है ये 40% का होना चाहिए, तो 60% का मान कितना होगा? तो 60 का निकालते तो ये लिखते हो, अगर पूरा आप 100 निकाल लिए तो ये मान आएगा। दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते थे। कहने का मतलब संख्या मान के लगाया गया है, कुछ भी मान लीजिए उत्तर आ जाएगा, लेकिन ऐसी संख्या माने कि जल्दी आ जाए। किसी को दिक्कत है? देखिए थोड़ा सा लिख लिया ना इस चीज। देखिए इसी चीज को हम फिर से बता रहे हैं और थोड़ा सा क्लियर आपका हो जाए। यहां लिखा है आय का अनुपात 9:15:10। हमने सिर्फ ये कहा है कि आय आप कुछ भी मान सकते हैं,
जो मन करे वो मान लीजिए। हमने मान लिया कि ये 100 है, यानी अब अनुपात नहीं लिखेंगे। आय अगर ये 100 है तो ये 150 है और ये 90 है। समझ में आया ना? पिछली बार क्या माने थे? 30, ये 30 तो आया था। इस बार 100 मान लिया, 200 मान लिया, कुछ भी मान लीजिए। तो खर्च कितना करता है? सीधे से लिखा है कि ये अपनी आय का खर्च जो करता है वो 60%। तो 100 का 60% कितना आएगा? 60 आएगा। 100 का यक्स परसेंट बराबर भैया 100 होता है। 100 का यक्स प्रतिशत बराबर यक्स ही होता है। अभी आप प्रतिशत पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा। यानी 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, 100 का 40% 40, 100 का 5% 5। समझ में आया ना? तो 100 का 60% कितना होगा? 60। इसका मतलब खर्च कितना करता है? 60 रुपया। बस समझ में आया? अगर ये खर्च करता है 60 रुपया तो हम सभी जानते हैं आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत आएगा। तो बचत कितना आएगा? 40। चल से तो आएगा। 100 रुपया कमाते हैं, 60 खर्च कर दिए तो बचाएंगे कितना? 40 ही तो बचाएंगे। इसका मतलब 12 का मान आ गया 40। 12 बराबर 40। तो अगर 12 का मान 40 तो आप कह सकते हैं फिर 2 का मान कितना आएगा? 3 का मान कितना आएगा? यानी सीधे सीधे 12 किलो का दाम 40 रुपया तो 15 किलो का दाम कितना? सही। अगर 12 किलो का दाम 40 रुपया है तो 1 किलो का दाम हो जाएगा 40 बटा 12। हमने पूछा 15 किलो का दाम तो आप कहेंगे 15 गुणे 40 बटा 12। ये तो लिखेंगे। 3 से काट देंगे इसको, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 से इसको काट देंगे 10, 10 पचे 50, यानी 15 किलो का दाम हो जाएगा 50 रुपया। क्लियर है? 10 किलो का दाम कितना होगा? तो आप कहेंगे अगर 1 किलो का दाम 40 बटा 12 रुपया है तो 10 किलो का दाम हो जाएगा 10 गुणे 40 बटा 12। इसको 2 से काटेंगे, हाँ, इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा? ये 6 आ जाएगा। यहां 2 से काटेंगे 5। इसके बाद फिर से इसको आप काटेंगे 2 से, कितना आएगा? 20। 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। हाँ 3। तो 20 पंचे 100 बटा 3 ये आएगा। 10 किलो का दाम कितना हो जाएगा? 100 बटा 3। क्लियर? अब हम देखिए यहां 100 बटा 3 है, यहां 50 है, यहां 40 है। ये आय है और ये बचत है, वास्तविक मान लिखा है। 100 में से 40 घटाए 60, 150 में से 50 घटाएंगे 100, 90 में से इसको घटाना है तो 90 माइनस 100 बटा 3 तो कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27, 27 में से यानी 270, 270 में से 100 घटाएंगे 170, यानी ये पूरा मान हो जाएगा 170 बटा 3। कोई दिक्कत तो बताइए भैया यहां तक? 170 बटा 3, यानी ए का खर्च इतना या पी का खर्च इतना है, क्यू का खर्च 100 है और इनका खर्च है 60। अनुपात पूछा है, ये तो पूछा है ना। तो अगर अनुपात पूछा है तो हम यहाँ 3 का गुणा कर सकते हैं। भाई यहाँ 3 हटाना है तो हम सब में 3 का गुणा अगर कर दें तो ये हो जाएगा कितना? 3 से 3 कट जाएगा 170, ये कितना हो जाएगा? 300 और ये कितना हो जाएगा? 180। 0 से 0 कट गया, 17:30 रेशियो, तो भी उत्तर आया। कहने का मतलब संख्या कुछ भी मान लेंगे। ये सवाल ये बता रहा है कि आप कुछ भी मान लीजिए, उत्तर तो आ ही जाएगा। बात समझ में आया ना? बहुत बुद्धि नहीं लगाना है मैथ में, कुछ भी मान लेंगे, बस खाली आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब आप लोगों में क्या दिक्कत है? जैसे हमने अभी कहा कि 12 किलो का दाम 40 रुपया, तो 15 किलो का दाम बताइए। आधा लोग नहीं बता पाएंगे क्लास में, बहुत बेसिक चीज है ये। हर कोई सब्जी खरीदने जाता होगा, सही ना? क्या सब्जी नहीं खरीदा होगा तो कुछ और सामान खरीदा होगा। टाफी बिस्किट की 15 पैकेट बिस्किट का दाम 40 रुपया, तो 12 पैकेट बिस्किट का दाम अगर 40 रुपया है तो 15 का बताइए। क्लियर है ना ये चीज? अब कोई दिक्कत हो बताइए भैया, लगा लेंगे ना सब? जैसे देखिए अभी समझ में अगर आपको आ गया है तो सीधा सीधा अगर हम ये कहें कि इसका मान हम 10 का मान 300 मान लें, 15 का मान कितना मान लें? 15 या 45 ना, 450 और 9 त्रिक 27, 270 ये लिखा है।
तो अनुपात कितना आ जाएगा? 10:15:12। कितने लोग बता सकते हैं खर्च कितना आएगा? आर का खर्च बताइए, जिससे पूछेंगे वो बताइए। बताइए भैया, आप ही बताइए, राज बताइए, यहाँ खर्च कितना आएगा आर का? हमने कहा ना सवाल मुश्किल नहीं है, लोगों का बेसिक बहुत कमजोर है, 60% ही नहीं निकाल पाएंगे आधा लोग भी। हमने ये कहा है कि आर 300 रुपया अगर कमाता है तो खर्च करता है 60%, ये तो लिखा है ना। तो खर्च अगर 60% करता है तो आपको खर्च का वास्तविक मान बताना है 180। ठीक, सही है ना? 180, 300 का 60% 180 आएगा, 6×18। जो नहीं निकाल पा रहे हैं, 300 × 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6×18 180, सही है। तो बताइए बच्ची, आप बताना 12 का मान कितना आएगा फिर? बाकी लोग शांति से बैठिए, आराम से देखिए। भाई क्लास सबके लिए चलाना है ना भाई, आपको पढ़ाते चले जाए, पीछे वाले को पता नहीं चला कि ABCD क्या था, ट्रांसलेशन पूरा पढ़ डाले। बताइए भैया, आलोक बताइए, इधर इधर वाले आलोक बताइए आप, इसका मान कितना आएगा? 12 का मान देख रहे हैं ना सब? कितना? 120। अपने मन से बताए हैं? बताओ, ऊपर ताक के बताओ भाई, सुन के तो हर कोई बता देगा ना, सुन के नहीं बताना, क्योंकि सुन के बताएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कैसे आया है। बताइए, 120 आएगा आलोक? लोगों का उत्तर सुन के मत बताइए, गलत करवा देते हैं। अब मैथ कैसे समझेंगे? रीजन क्या है ना, क्योंकि आप लोग सवाल नहीं लगाते, सवाल पूछते भी नहीं है, बेसिक चीज नहीं पता है ना। तो फिर आपको एक शब्द पता चलेगा कि पता नहीं गुरुजी क्या पढ़ाते हैं डेली, कुछ पता ही नहीं चलता। रीजन ये है क्योंकि आपने को 300 ये आय लिखा है, आय में से खर्च घटा देंगे, बचत आ जाएगा 120, तो करना है ना भाई। अगर आप ऐसे कटबैठी बैठे थी, कोई अगर रिक्शा चला रहा होगा उससे भी आप पूछेंगे, वो बता देगा। उससे पूछ लीजिए, भैया आप दिन भर में 300 कमाए हैं, 180 रुपया खर्च कर दिए, तो कितना रुपया बचाए होंगे? कितना बचाए होंगे? इसके लिए बताइए, कॉपी पेन लेके पूरा रफ भर डाले होंगे, सही ना? 3 महीना लगभग पढ़ते हुए हो गया, इतना नहीं बता पा रहे हैं कि 300 कमाया है, 180 खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना? तो हमारी बात ना जब समझाते तो आप लोगों को बुरा लगता है कि सर क्या बता रहे हैं। हम कहते भैया पढ़ लीजिए, थोड़ा सा सवाल पूछिए। अब अगर आप ये सवाल नहीं लगा पाएंगे तो अपने मन से पूछना, दूसरे से नहीं। क्या आपको ये सवाल कभी समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा भैया, असंभव है। लोग कहते ना कि डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं होता, लेकिन असंभव है, क्योंकि अगर आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाए हैं तो सीधे छत में नहीं जा पाएंगे। ये तो रियलिटी है ना भाई। अगर आप 300 में से 120 घटा के नहीं, 180 घटा के 120 नहीं बता पा रहे। अब देखिए, अगर अब हम आपसे कहें कि अगर आप 120 नहीं बता पाए, यानी 12 किलो का दाम अगर 120 नहीं बता पाए हैं, तो आपसे उम्मीद ये नहीं किया जा सकता कि आप 15 किलो का दाम बता देंगे। ये रियलिटी है। आपको बातें बुरा लगे, लेकिन ये रियलिटी है। अगर आप ये घटा के नहीं लिख पा रहे हैं तो आप 12 किलो का दाम 120, तो 15 किलो का दाम कितना आएगा ये नहीं बता पाएंगे। बताइए 15 किलो का दाम कितना आएगा, फिर से बताइए लोग, दोबारा मौका है।
थोड़ा सा अपनी स्थिति को सुधारिए, सही ना, नहीं तो फिर 1-2 महीना 3 महीना तो लगभग बिता दिए, ऐसे 2-4 महीना और बिताएंगे ना, फिर कहेंगे मैथ में पता नहीं क्या गुरुजी पढ़ाते हैं कि हम ही कैसे हैं, कुछ नहीं पता चला। क्योंकि धीरे धीरे और चीजें, चैप्टर हार्ड होगा, चैप्टर आसान या हार्ड जो भी होगा, लेकिन लोड बढ़ेगा, क्योंकि अभी आप तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एक चैप्टर और बढ़ेगा, आप उसी में दबते चले जाएंगे, फिर पढ़ाई छोड़ देंगे। कितना आएगा? 270। बताना बच्ची, आप बीच में बताना कितना आएगा। शांत रहिए, आप लोग को बोलना नहीं है, सुनिए कि लोग कितना मेहनत करते हैं। हम आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए पूरा तैयार है। इतना भी बताते हैं कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच बंद है, दोपहर में बैठे भी रहते, सवाल पूछिए, लेकिन आप लोग नहीं पूछते हैं, नहीं लगाते हैं। अब भाई घर पे जाके हाथ पकड़ के थोड़ा बताया जाएगा, काम तो आप ही को करना है। हमारा काम है खाली मोटरसाइकिल में बता देना, भैया ये क्लच है, ये गियर है, ये ऐसे चलेगा, ये तो है ना, चलाना तो आपको ही पड़ेगा। अब ये सोचिए कि खाली ऐसे मोटरसाइकिल की डिग्गी में रफ रखे होंगे, साइकिल के कार्यल पे रखे होंगे, ऐसे जाएंगे, खड़ी कर देंगे, फिर ऐसे निकाल लाएंगे, तो नहीं आएगा। कितना आएगा? चलिए आप बताना, किनारे बताइए कितना। 150। हाँ बताइए, सीधा सीधा लिखा है, अगर 12 बराबर 120 तो एक जीरो यहाँ बढ़ा है, तो एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ बढ़ाना था, ये तो है ना। अब जो जितना जल्दी बता देगा उतना जल्दी उसका सवाल को उत्तर आएगा, नहीं तो ये पूरा 1.5 घंटे में सवाल खत्म हो जाएगा, आप नहीं लगा पाएंगे। अब देखिए, ये जैसे आ गया तुरंत उत्तर आ जाता कि अगर ये यहां से इसका मान 180 तो ये 120। अब यहाँ कितना घटाएंगे, 450 में से 150 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 300। 270 में से 100 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 170। अब हम कहें इसका रेशियो बताइए। अब देखिए फिर से वही बात है, जो 12 बराबर 120 नहीं बता पाए, या यहाँ 150 100 नहीं बता पाएंगे, उसका रेशियो भी नहीं निकाल पाएंगे। बल से आसान सा सवाल है, उनको यही नहीं दिखेगा कि इसे 0 से 0 काट देना है, रेशियो का मतलब। उत्तर फिर से आ गया ना, 17, 30 और 18 गुना जाएगा। तो ये सब प्रयास करना पड़ेगा, चीजें बिल्कुल आसान है, सीधे सीधे उत्तर लिखा है 17, 30, 18, बड़ा सा सवाल है, कुछ भी मान के लगा दे रहे हैं। तो आपको भी घर पर कुछ भी मान के लगाना पड़ेगा। अब तो देखिए, पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा, वो घर पे जाके इसको 3000 मान सकता है, 300 मान सकता है, 600 मान सकता है, ये तो है ना। सवाल लगाने के लिए बहुत